हिंदू धर्म के मुख्य व्रतों की कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संतान सप्तमी के व्रत की कथा। ये व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और सुखमय जीवन के लिए करती है। इस पावन व्रत की कथा सुनने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में नहुष नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था, परंतु दुख की बात ये थी कि वो दोनों निसंतान थी। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां पार्वती और शिवजी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर रही है। ये देखकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजा के बारे में पूछा। तब उनमें से एक स्त्री ने उन्हें बताया कि ये व्रत पार्वती और शिवजी का है और उन्होंने भगवान शिवजी के नाम की डोरी बांधकर आजीवन ये व्रत रखने का संकल्प लिया है। उसने आगे इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि ये व्रत सुख, समृद्धि तथा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये सुनकर रानी चंद्रमुखी व रूपवती ने भी आजीवन इस व्रत को करने का संकल्प मन में लिया और शिवजी के नाम की डोरी बांध ली। लेकिन कुछ समय पश्चात वे दोनों इस संकल्प को भूल गई। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी चंद्रमुखी को एक वानरी तथा रूपवती को एक मुर्गी की योनि प्राप्त हुई। कुछ समय पशु योनि भोगने के पश्चात पुनः दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में चंद्रमुखी फिर से रानी बनी। वो मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की पत्नी बनी और रानी ईश्वरी कहलाई। रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और उसका नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह एक राजपुरोहित के साथ हुआ। सौभाग्य से इस जन्म में भी दोनों सखियों में गहरा प्रेम था। अपना संकल्प पूरा न करने के कारण रानी को इस जन्म में भी कोई संतान नहीं हुआ। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगे बहरे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो भी 9 वर्ष से अधिक ना जी सका। भूषणा को व्रत याद था, इसलिए उसने 8 सुंदर स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन भूषणा पुत्र शोक में डूबी हुई रानी ईश्वरी को सांत्वना देने उसके पास गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। इसके बाद उसने कई बार भूषणा के पुत्रों को मार डालने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से हर बार सभी बालक सुरक्षित बच गए। तब उसने भूषणा को अपने पास बुलाया और बच्चों के जीवित बच जाने का कारण पूछा। तब भूषणा ने रानी को पूर्व जन्म की बात बताई कि वो पूर्व जन्म में अयोध्या के राजा नहुष की रानी थी और वे दोनों सखी थी। उन दोनों ने एक बार भगवान शिव डोरी बांधकर आजीवन व्रत करने का संकल्प लिया था। वे दोनों इस व्रत को भूल गई, जिसके फलस्वरूप उन्हें विभिन्न योनियों में जन्म लेने के पश्चात फिर से इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। ये सुनकर रानी ईश्वरी ने भी संतान प्राप्ति की कामना से इस मुक्ताभरण व्रत को विधि पूर्वक रखा। शिवजी और माता पार्वती की कृपा से रानी ईश्वरी भी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी दिन से संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाने लगा।
तो ये थी संतान सप्तमी व्रत की कथा। हर विवाहित महिला की यह कामना होती है कि उसे संतान की प्राप्ति हो और अगर उसकी संतान है तो वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे। इसी कामना की पूर्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत महिलाओं द्वारा विधि पूर्वक रखा जाता है। आज हम इस महत्वपूर्ण व्रत की संपूर्ण पूजा विधि आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपको बता दें, यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। संतान सप्तमी के व्रत पालन का सबसे प्रथम चरण है इसका संकल्प। यदि आप व्रती हैं तो आप इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हों। इसके तत्पश्चात आप स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और सच्चे मन से इस व्रत का संकल्प लें। पूजा से पहले भक्त काली मिट्टी से भगवान गणेश, भगवान शिव और पार्वती माँ की प्रतीकात्मक प्रतिमा बना लें और संपूर्ण पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। इस पूजा में दूर्वा, जनेऊ, अक्षत, मौली, बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन, रोली, घी का दीपक, धूप, पुष्प, पुष्पमाला, सुहाग की सामग्री, भोग, पंचामृत और गंगा जल की आवश्यकता होती है। अब पूजा विधि शुरू करें। इसके लिए भक्तजन पूजा स्थल को हल्दी या गोबर से लीप लें और उस पर चौक या रंगोली बना लें। इसके बाद यहाँ पर चौकी रखें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों को स्थापित करें। अगर आप मिट्टी से मूर्ति नहीं बना पाए हैं तो जो भी प्रतिमा या चित्र उपलब्ध हो उसका उपयोग करें। प्रतिमाओं को स्थापित करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद तीनों प्रतिमाओं पर दूर्वा से पहले पंचामृत, फिर गंगा जल और अंत में शुद्ध जल छिड़कें। इसके बाद प्रतिमाओं को चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएं। अब तीनों प्रतिमाओं को मौली अर्पित करें। साथ ही भगवान गणेश जी और भगवान शिव जी को जनेऊ अर्पित करें। अब पूजा विधि को आगे बढ़ाते हुए प्रतिमाओं को अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, भोग, फल आदि चढ़ाएं। भगवान शिव जी को बिल्वपत्र जरूर चढ़ाएं और माता पार्वती को सुहाग सामग्री अवश्य अर्पित करें। आपको बता दें, कई जगहों पर चांदी के कड़े या छल्ले की भी पूजा की जाती है। जो लोग चांदी का कड़ा नहीं ला सकते हैं वह मौली में 7 गांठें लगाकर उसकी पूजा करते हैं। संतान सप्तमी में भोग का विशेष महत्व है। इस पूजा में मालपुए, पुए, खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। व्रत कथा के बिना यह पूजा अधूरी है, इसलिए पूजा के दौरान व्रत कथा को जरूर सुनें। अंत में भगवान जी की आरती उतारें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न होती है। पूजा के बाद स्त्रियां विधि पूर्वक व्रत का पालन अवश्य करें। तो यह थी संतान सप्तमी के संपूर्ण पूजा विधि। हम आशा करते हैं कि इस व्रत के पालन से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हिंदू धर्म में हर व्रत का अपना महत्व होता है। इन व्रतों का शुभ फल प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इनकी महिमा को ठीक से जानें। आज हम आपको ऐसे ही एक लाभकारी व्रत संतान सप्तमी की महिमा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे ललिता सप्तमी भी कहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है, संतान सप्तमी व्रत का महत्व क्या है, संतान सप्तमी के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान क्या है, संतान सप्तमी व्रत के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है। संतान सप्तमी का व्रत और पूजा विशेषतः भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है। ये व्रत और पूजा बहुत ही शीघ्र फल देने वाली मानी जाती है। ये व्रत स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, अच्छे सेहत और सुख समृद्धि के लिए भी करती हैं। कई महिलाएं इस व्रत को निराहार रखती हैं, लेकिन यदि संभव ना हो तो फलाहार रहकर भी ये व्रत किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं संतान सप्तमी व्रत का महत्व क्या है। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख पाने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था
कि जब माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था, तब लोमश ऋषि ने माता देवकी को संतान सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहा। माता ने लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरा जन्म हुआ और माता देवकी को संतान सुख मिला। अब आपको बताते हैं संतान सप्तमी के दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों के बारे में। ये व्रत करने वाली स्त्री को प्रातः काल स्नान और नित्य क्रम क्रियाएं करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान विष्णु व शिव जी का सुमिरन करके सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोपहर को चौक पूरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से शिव और माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर पूरी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है और बाद में इसे स्वयं धारण कर इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में कई जगहों पर संतानों की संख्या के अनुसार 1.25 तोले के चांदी के कंगन या छल्ले बनवाकर भी उनकी पूजा की जाती है। व्रत धारण करने वाली महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्रत को बीच में बंद नहीं करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद बिना उद्यापन के इसे बंद ना करें। अब बात करें संतान सप्तमी व्रत के लाभ की, तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो निसंतान दंपति संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से संतान को आरोग्य और दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत का अनुष्ठान विशेष रूप से स्त्रियां करती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए भी ये समान रूप से फलदायी माना जाता है। संतान सुख देने के साथ साथ संतान सप्तमी का व्रत पापों को नष्ट करने वाला भी माना जाता है। जो जातक नियम पूर्वक संतान सप्तमी व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, वे सुखमय जीवन जीने के बाद शिव लोक को जाते हैं। तो ये थी संतान सप्तमी के महत्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और इस पूजा से होने वाले लाभ। हमारी कामना है कि आपका ये व्रत सफल हो और भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती के आशीर्वाद से आप और आपकी संतान सदा सुखी रहे।